हुकूमत पाकिस्तान ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब तंजीम की जानिब से ग्रैंड पश्तून जिरगा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को गैर मुल्की फंडिंग और मदद मिल रही है और उन्होंने ख़बरदार किया है कि जो अफराद भी इस तंजीम से ताल्लुक़ रखेंगे उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जिरगा ट्राइबल एल्डर्स का होता है, बड़ों का होता है। हजारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते। एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा वो भी इसी नरके में आएगा। उसके आईडी कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो। मगर सवाल ये है कि पीटीएम 11 अक्टूबर को ऐसा क्या करने जा रही थी कि हुकूमत को उस पर पाबंदी लगानी पड़ी, और क्या खैबर वाकया जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए से बचा जा सकता था? जी, हमेशा हमारी जो रियासत है और जो हुकूमत है, खासकर रियासत की मैं बात करूंगा, इनकी पॉलिसीज अजीब सी रही है। अजीब सी इस सेंस में रही है कि आज से कुछ साल कबल जब ये एक जो है शहादत हुई इस्लामाबाद के अंदर और फिर मतलब जो लोग बैठ गए और उसी के नतीजे में ये तंजीम सामने आई। अब शुरू दिन से पीटीएम का जो मौक़िफ़ है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो आप जहां अगर आज आपने मतलब जो दिनों के अंदर, मिनटों के अंदर आपने इतने सख्त फैसले किए, तो आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे जब ये तंजीम बन रही थी? फिर जब बन गई, इन्होंने इससे पहले भी बड़ी बड़ी जो है रैलियाँ की है, बड़ी एक्टिविटीज़ की है, तो उस वक्त आप क्यों नहीं कर रहे थे? आज क्या ज़रूरत आपको पड़ गई? पहले भी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत मुखालिफ मतलब उनका बयानिया होता है। जो सिक्योरिटीज के इश्यूज है उस पर मतलब जो बात करते हैं वो तो शुरू से करते हैं। अब ये इन्होंने मतलब अचानक जो है उनको कलअदम भी करार दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, फायरिंग भी हुई और लाशें भी गिर गई। तो ये जरा उजलत में ये चीजें जो है वो होती हुई नजर आ रही है। जो कुछ हुआ खैबर जिले के अंदर जहाँ पर पीटीएम का ये एक प्रोग्राम था, तो उससे 2 रात कबल भी जो है हुकूमत ने पुलिस के जरिए जो है वो एक्शन लिया था। साउंड सिस्टम या मतलब जो चीज़ें थी उसको उन्होंने ख़राब किया था, ख़त्म किया था और लोग भी मुंतशिर हुए थे। जो इससे 2 रात कबल की वारदात भी पुलिस ने की थी। और कल रात जो अचानक ये वाक़या हुआ जिसके अंदर फायरिंग की गई और उसमें 3 बंदे जो थे वो शहीद हुए और इसी तरह कोई 8-9 जो है वो जख्मी हुए। तो ये एक समझ से बालातर बात है कि जो काम शेयरिंग से हो सकता था, जो काम जो कि रूटीन की कार्रवाई से हो सकता है, तो उस पर फायरिंग की क्या ज़रूरत थी? अब जहाँ पे लाशें गिरती है तो वहाँ पे रिएक्शन भी ज़्यादा आता है। तो मेरी नज़र में तो कल जो वाक़या हुआ है इंतहाई गैर ज़रूरी है, इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोसनाक है। खैबर वाक़े के बाद पीटीआई के कुछ हलकों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तैनात करदा आईजी खैबर पख्तूनख्वा पर आयद होती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मसला है कि जो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला है उनका ये कहना है या हुकूमत का ये कहना है कि पुलिस जो है वो उनके कहने पर उतना काम नहीं कर रही है और वफाकी हुकूमत के कहने पर ये एक इशू चल रहा है। लेकिन जो ये पर्टिकुलर वाक़या है, गुज़िश्ता 3 दिन से हम देख रहे हैं कि जब से रियासत ने ये फैसला किया है कि जो पीटीएम है वो कलअदम तंजीम उनको डिक्लेयर किया है, तो उसके बाद जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत वो इस मामले पे अभी तक सेम पेज पे है। और इस हवाले से जो एक इजलास भी हो रहा है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम हमने देखा कि गवर्नर और वज़ीर आला एक ही इजलास में शरीक है, जिसके अंदर मतलब जो इंटीरियर मिनिस्टर और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं। और साथ साथ जो है सूबाई हुकूमत ने ये भी एक फैसला किया है कि तमाम सियासी जमातों के जो सदूर है वो भी इजलास में मदऊ किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इस वाक़े को लेकर 2 आरा सामने आई हैं और उसकी बुनियादी वजह हालिया दिनों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मंजूर पश्तीन से मुलाकात है।
جس میں انہوں نے منظور پشتین کو جلسے کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین اسمبلی کی جانب سے خیبر واقعے کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دیا گیا ہے، مگر صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے اس کارروائی کی حمایت کی ہے۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ دنوں پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کالعدم تنظیم کو ان کے اعلان کردہ اجتماع جو 11 سے 13 اکتوبر کو منعقد ہونا تھا کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان تمام قانونی اقدامات کے باوجود آج جب کالعدم تنظیم نے اس علاقے میں اجتماع کرنے کی کوشش کی تو ان کے ارکان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا۔ بیرسٹر سیف کا ایک ویڈیو پیغام آیا تو اس حوالے سے میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ نہ تحریک انصاف کا موقف ہے نہ عمران خان صاحب کا موقف ہے۔ تحریک انصاف ہمیشہ سے آزادی رائے کے اوپر یقین کرنے والی جماعت ہے، اور اسی موقف کو ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی نے آج اسمبلی کے فلور کے اوپر اٹھایا۔ جن لوگوں کو بے گناہ شہید کیا گیا، جن لوگوں کے اوپر فائرز کیے گئے، جن لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ تو یقیناً یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک awkward سی پوزیشن ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے، لیکن چلتی تو ہے چیف ایگزیکٹو تو وزیر اعلیٰ ہے۔ وزیر اعلیٰ رات کو بھی ان کا میسج جاری کیا گیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی وفاقی حکومت کا فیصلہ ہوگا صوبائی حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی۔ اب بیرسٹر سیف کا ایشو ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی نہیں لگتی، لیکن رات کو ایک بڑا واضح ہوا ہے کہ جب چیف منسٹر نے خود میٹنگ کے کلپ کے ساتھ جو ہے ان کا میسج بھی شیئر کیا گیا ہے، اور ان کا بھی وہی موقف ہے جو کہ 2-3 دن سے بیرسٹر سیف جو کہ ترجمان ہے خیبر پختونخوا کے وہ جاری کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے میں لاکھ شاید ہٹک کا ہے یا کوئی دوسرا تیسرا کا ہے، لیکن آفیشیل پوزیشن تو حکومت کی صوبائی حکومت کی وہی ہے جو کہ اب تک وفاقی حکومت کی ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔